अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, ये है दीरबाला के पहाड़। 10-11 हज़ार फुट की बुलंदी पर हम इस वक्त हैं और ये बहुत ठंडा पानी है और हम जड़ी बूटियों की तलाश में हैं। इधर रेवंद खताई का पता चला है, हमें मिल जाए, इधर आए हैं। इंशाअल्लाह हमें रेवंद खताई ज़रूर मिलेगी। ये रेवंद खताई की जड़ है, छोटी सी मिली है। इसकी इफादियत, इसकी पहचान हम इंशाअल्लाह आप दोस्तों को करवाएंगे। उम्मीद है कि दोस्त पसंद करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, पत्ता उठाओ। हम बहुत सफ़र करके ये रेवंद खताई तक पहुँचे हैं आप दोस्तों की खातिर। ये बहुत दूर से हम आए हैं, कम से कम 9-10 हज़ार 11 हज़ार फुट की बुलंदी पर, और बहुत ख़तरनाक जगह है। यहाँ बैठे हैं, स्लिप हो रहे हैं और बड़ी मजबूरी से, बहुत तंगदस्ती से यहाँ पहुँचे हैं। ये है रेवंद खताई। प्यारे दोस्तों, ये हमारा काम था इसका पहचान करवाना और इसकी जड़ निकाल कर दिखाना। ये बेटा मेरा जो है दोस्त है रहमान खान, ये जड़ निकाल रहा है। जड़ निकलेगी तो हम बताएंगे कि ये जड़ है। ये रेवंद खताई इस इलाके में बहुत मुश्किल से मिली है। इसकी इफादियत और इसकी मफादात और इसकी मुजरबात मैं बाद में शेयर करूँगा। इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा। इधर मकसद था ये जड़ निकालो, जड़ बेटा निकाल कर दो और भी निकालो। ये इसका जड़ है, ये देखो। ये बिल्कुल अब थोड़ा मुंह में डालो, इससे काटो। ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये जब हम मुंह में डालेंगे तो मुंह हमारा बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा बदल लोगे। ये नाक, ये देखो नाक के क्या है, बिल्कुल ये येलो हो गया है हमारी जुबान। ये जो जुबान है ये इसके इस तरह हो गया। ठीक है, ये असल निशानी ये है। हम इसको चेक कर, जड़ी बूटियों को चेक कर भी, ये देखो मैं लकड़ी पकड़ कर खड़ा हूँ कि यहाँ स्लिप ना हो जाए। दिखा सकते हो तो दिखाओ। वो बहुत डेंजर जगह, आबशार में जाएगा अगर स्लिप हो गया तो। बड़ी मुश्किल से मैं चलो सही खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे दोस्तों, ये रेवंद खताई हमारा काम था, रेवंद खताई की पहचान करना और इसको निकालने का तरीका। जो हम तरीका बताएंगे इसकी हिफाजत का, वो अलग वीडियो बनाएंगे। ये देखो, ये सारी रेवंद खताई पड़ी है। ये रेवंद खताई निकाली है। ये देखो इसका रंग। जब आप इसको मुंह में चबाओगे तो आपका मुंह भी जर्द हो जाएगा। ये निकालने का, निकलती बहुत मुश्किल से, लंबी जड़ होती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी लंबी निकल आए उतनी हमारे लिए बेहतर है। ये देखिए, ये सारी रेवंद खताई। हाँ, ये बस करने का होता। और ये बहुत बुलंदी पर है। इसको बोले सादा पैर पीने का वो किस वाले बारे यार आने लगो कि मुश्किल में लगे वो उसके चीज वाले वो करेंगे कम। हां तो वो रख वो सादा वो था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम तारिक जावेद साहब अभी इस वक्त रेवंद खताई पर काम करता है और ये रेवंद खताई का पत्ता है जो बड़ा सा है। तो हकीम तारिक जावेद साहब अभी बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है इसके पीछे और ये निकाल रहा है। कितनी ऊंचाई पर है? तकरीबन 10,000 फुट बुलंदी पर अब इस वक्त मौजूद है और ये उसने ये रेवंद खताई का जड़ भी निकाला है। इंशाल्लाह हम और भी निकालेगा, आराम आराम के साथ ये करेगा इंशाल्लाह। तारिक जावेद साहब भी इधर आ जाओ, आप वीडियो करो, मैं आप मज़ीद काम करूँगा। जवानों की तरह आ जाओ। बहुत थका हुआ है तारिक जावेद साहब, बहुत बड़ा सफ़र किया। इधर आ जाओ। यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, स्लिपिंग बहुत है। और देखो गहराई कितनी है। ये देखो, इसका पौधा इस तरह निकालो। ये देखो, ओहो, इसको बोलते हैं मसल। मसल के साथ इसको जोर दे दो और ये निकालो। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मिशन था हमारा वो कामयाब हुआ। मिशन था और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कामयाब हुआ हमारा मिशन। जा रहा है। बड़े खतरनाक और पुरपेच रास्तों पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कम से कम 10-11 हज़ार फुट की बुलंदी पर आ गए हैं। ओहो, ये देखो, मसल। ये देखो।
ये रेमन खटाई है। अब जब ये सूख जाती है, पुरानी हो जाती है, तो ये रेमन चीनी बन जाती है। ये बहुत अफादियत का अमल है कि यहाँ सिर्फ आप दोस्तों को पहचान कराना मकसूद था। ये इसके बड़े बड़े पत्ते हैं, ये पत्ते हैं, इसकी पहचान मकसूद था। जो नुस्खा जाता है वो बात में हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह, आप दोस्तों के लिए ज़रूर शेयर करेंगे। अभी हमारा जो मकसद था पहचान करवाना, वो हमारा कामयाब हुआ। और जड़ें निकालना, कैसे रेमन खताई निकालनी है, ये बहुत प्यारी रेमन खताई है और बहुत अच्छी रेमन खताई है। हम सिर्फ इतना सफ़र सुबह का अभी तक सफ़र जो किया है सिर्फ रेमन चीनी के लिए किया और बहुत ऊंचाई पर आए हैं। और ये इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जो होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं। ये तारक शाह, यकीन तारक शाह, जो इधर दीर में रहता है और ये हमें यहाँ लेकर आया है। ये देखिए कितना जोर लगा रहा है, ये देखिए ये निकला। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 kg है। हाँ जी, ये काफ़ी मजबूत है और बहुत ज़ोर से निकाला। ये उठाओ, ये भी उठाओ। 1 मिनट सब्र करो, इंशाल्लाह ये सारा हो जाएगा। मैं इसके लिए सिर्फ आग का जगह बनाऊंगा तो फिर ये हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे आगे चलता जाएगा रेमन खताई की जड़ें निकलती रहेंगी। ऊपर से अभी पत्ते ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि उसका मौसम ख़त्म हो रहा है। जैसे जैसे इधर आगे आगे जाएगा, उधर पानी पी आगे आगे जाएगा, रेमन खताई बहुत ज़्यादा मिलेगी। और हम इसको कलेक्ट भी करेंगे और कम अज़ कम 10-11 हज़ार फुट की बुलंदी से नीचे लेकर जाएंगे फेर करके। ये बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो एक बैठा मासूम सा बच्चा, वो हमारा मासूम बच्चा है और जल्दी थक जाता है। तो प्यारे दोस्तों, पहचान हमने करा दी, अब कलेक्ट कर लेंगे। जब सारी बन जाएगी, निकल आएगी, तो फिर आपको दिखाएंगे।